हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर मेंसुरेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में एग्जाम्पल्स देखे थे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज अ ट्रेपीजियम. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter. So students, उसकी parallel sides दे रखी हैं. That means this 1 meter and this 1.2 meter. perpendicular distance दे रखा है इन दोनों parallel sides के बीच में 0.8 मीटर. स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बोला था कि अगर आप लोगों को फॉर्मूलेज लर्न नहीं है तो ये चैप्टर नहीं हो पाएगा. मैंने फॉर्मूलेज की इसी वजह से कि आप लोगों को इधर उधर से फॉर्मूलाज कलेक्ट ना करना पड़े, आपको एक ही जगह पे सारे फॉर्मूलाज मिल जाएं इस चैप्टर के, इसीलिए बस मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है इन फॉर्मूलाज की, मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज की. अब वो वीडियो देखिए. आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, मैं आप लोगों को दोबारा समझाऊंगी. पर उसमें सब कुछ याद करने वाला है, कुछ समझने वाला नहीं है. जिनके प्रूफ्स थे मैंने वो भी कराए थे, एक बार देख लीजिएगा आप लोग. तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equals to half into sum of parallel sides into height. Height means perpendicular distance. So students, half into sum of parallel sides 1 meter or 1.2 meter at 1 plus 1.2 into h 0.8. स्टूडेंट्स, कट हो जाएगा ये 0.4 एड 2.2 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई 88. स्टूडेंट्स, 2 डेसिमल है तो दो डेसिमल के बाद ही लगेगा. एंड मीटर स्क्वायर, दिस मीटर स्क्वायर इज वेरी मैंडेटरी. मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स हमने कराई तब भी बोला था. मैं हमेशा बोलती हूँ यूनिट करना बहुत जरूरी है, बच्चे भूल जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. हमें एक पैरेलल साइड दे रखी है, एरिया दे रखा है, हाइट भी दे रखी है. फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड. सो स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पे डायग्राम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स सपोज हमें ये वाली पैरेलल साइड दे रखी है 10 centimeter and height given is 4 centimeter. हमें ये वाली साइड निकालनी है, another parallel side. Area of trapezium 34. Area of trapezium is 34 centimeter square. नाउ फॉर्मूला स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन में लिखना है. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. सो स्टूडेंट्स, नाउ हाफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 34, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 इंटू, इसको b लेट कर लेते हैं, 10 प्लस b इंटू हाइट 4. कट जाएगा स्टूडेंट्स. नाउ इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 34/2
17 17 इक्वल्स टू 10 प्लस बी, 10 यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 7 सेंटीमीटर. So the length of other parallel side is 7 centimeter. Clear students? Now question 3. Now students, third question. Length of the fence of a trapezium field ABCD is 120 meter. If BC is equals to 48 meter, CD equals to 17 meter and AD equals to 40 meter, find the area of this field. AB जो है वो perpendicular है parallel sides AD और BC के. Students figure ये ली. सबसे पहले तो इसमें हमें ए बी नहीं दे रखा, तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड दिस. उसके लिए हमें ये फेंस दे रखा है, मतलब कि सरकमफेरेंस दे रखा है. पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी plus GA. Now perimeter of trapezium is 120 meter and here AB हमें निकालना है. BC is given 48 plus CD is given 17 and DA is also given 40. So students, AB is equals to 120 minus all this, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं. 5 1 carry 5 6 105. Students, AB is equals to now 15 meter. Students, AB निकल गया. AB मतलब ये हाइट निकल गई. दिस इज 15 मीटर. हमारे पास ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं. हम इसका एरिया निकाल सकते हैं. एरिया of trapezium is equals to half into sum of parallel sides into height. That means half into sum of parallel sides AD plus BC into AB. Now students, value put करते हैं. AD is given 40, BC is given 48 and height हमने अभी अभी निकाली 15. Now students, solve 88 into 15. Students, ये कट हो जाएगा 44. So 44 into 15 is equals to 60. 660 मीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक वो भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 660 meter square. Now students, next question. So students, now question 4. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of a field. So students, मैंने आपको किसी भी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए एक अलग से फॉर्मूला बताया था. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
is half sum of height 1 plus height 2 into diagonal. स्टूडेंट्स डायगनल ये है जैसे कि दे रखा है परपेंडिकुलर ड्रॉप से वो है डायगनल, और अपोजिट वर्टिसेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है जो हाइट है, हाइट 1 एंड हाइट 2. स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, वैल्यूज पुट करो 13 प्लस 8 इंटू डायगनल 24 12 21 into 12 252 मीटर स्क्वायर. स्टूडेंट्स सिमिलरली क्वेश्चन 5 में स्टूडेंट्स आपको रोम्बस का एरिया निकालना है. आप लोगों को दो डायगोनल्स दे रखे हैं, उनकी वैल्यू दे रखी है, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है क्वेश्चन 5 के लिए, ये एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ d1 d2. ये फॉर्मूला अप्लाई करके स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रोम्बस बहुत इजीली निकल जाएगा. तो स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, मैं 6 से करा दे रही हूं आगे. Now students, question 7. The floor of a building consists of 3000 tiles. Students, एक building का floor है जहाँ पे 3000 tiles हैं, which are rhombus shaped. उन सब की इंडिविजुअल की जो शेप है वो rhombus है, और उसकी diagonals की लेंथ दे रखी है टाइल की. Find the total cost of polishing the floor. Students, हमें फ्लोर को पॉलिश कराना है तो फिर हमें उसकी टोटल कॉस्ट बतानी है पर मीटर स्क्वायर. हर एक पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो ₹4 है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे पहले हमें एरिया ऑफ रोम्बस टाइल्स निकालना पड़ेगा. एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल्स इज इक्वल्स टू 1/2 into d1 d2. नाउ half into 45 into 30 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ रहा है, हम उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि जो कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखी है. सो 675 अपॉन 100 into 100 मीटर स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स अब हम 3000 टाइल्स का एरिया निकाल लेते हैं. ये तो एक टाइल का एरिया हुआ. एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल्स टू 675 इंटू 3000. स्टूडेंट्स कट हो जाएंगे यहां से 3 zeros. मल्टीप्लाई 5 1 carry 2 1 carry this 202.5 meter square. Students, now cost is ₹4 for per meter square. So students, multiply it with 4. 202.5 into 4 0.2 carry यहाँ पे. तो स्टूडेंट्स इतनी कॉस्ट लगेगी अगर हम वो फ्लोर पॉलिश कराएंगे तो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now students, question 8. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road.
स्टूडेंट्स जो इसमें साइड ऑफ रिवर दे रखी है वो ट्वाइस दे रखी है साइड ऑफ रोड। मतलब कि अगर ये x है तो ये वाली जो साइड है पैरेलल वो 2x है। एरिया ऑफ फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। फाइंड लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर। तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पे x के हेल्प से x निकाल लेंगे एरिया की हेल्प से। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड इज हाफ इंटू x प्लस 2x इंटू हाइट दैट मीन्स 100 जो हमें गिवन है 50। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड स्टूडेंट्स 10500 3x इंटू 50 10500 3 इंटू 50 इक्वल्स टू x। कट हो गया स्टूडेंट्स। नाउ दिस 210 अगेन x इक्वल्स टू 70 मीटर। मतलब कि जो ये वाली साइड है वो 70 मीटर हो गई जो रोड के साइड की है, और ये 2x है मतलब कि ये 140 मीटर हो गई। लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर is equals to 140 meter. This is the answer. Now students मैंने यहाँ पे बीच में अभी 6th क्वेश्चन स्किप किया है, उसका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सबसे पहले वही करेंगे स्टूडेंट्स। हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।